दोस्तों जय माता दी। अब हम एक ऐसी सीरीज प्रारंभ करने वाले हैं जिसमें नक्षत्र को एक्टिवेट कैसे किया जाए ये जानेंगे और उस नक्षत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। उसे कुंडली से भी जोड़ेंगे और नव तारा चक्र से भी जोड़ेंगे। मतलब हम उन सभी संभावित रास्तों पे बात करने वाले हैं जो रास्ते हमें सफलता की ओर ले जाने वाले हैं। तो आज सबसे पहले बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र में सबसे प्रमुख और सबसे प्रथम अश्विनी नक्षत्र की। जो व्यक्ति इस नक्षत्र में जन्म लेता है वह बहुत ऊर्जावान होने के साथ साथ हमेशा सक्रिय रहना पसंद करता है। वो रुकना बिल्कुल पसंद नहीं करता, अति महत्वाकांक्षी होता है और इनकी महत्वाकांक्षाएं इन्हें बहुत सक्रिय रखती हैं। जल्दबाज तो ये होते हैं, रहस्यमयी प्रकृति के होते हैं और कोई इन्हें यदि नज़रअंदाज करे तो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता, परंतु ये जीवन साथी के लिए एक आदर्श मित्र साबित होते हैं। इस नक्षत्र के स्वामी हैं केतु। केतु मतलब रहस्य, तो ये रहस्यमयी तो होते हैं और इसके देवता हैं अश्विनी कुमार। दोस्तों नक्षत्र के देवता को मना लेने का मतलब है आधी कुंडली की समस्याएं खत्म कर देना। अश्विनी कुमार देवताओं के चिकित्सक। तो ये एक बात आपको समझ में आ गई कि आप लोग चिकित्सक बहुत अच्छे हो सकते हैं। वो चिकित्सक केवल डॉक्टर से चिकित्सक नहीं होते या वैद्य से चिकित्सक नहीं होते, मानसिक रूप से भी चिकित्सक हो सकते हैं। आपसे बात करके लोग थोड़ा सा राहत महसूस करने लगते हैं, तो आप चिकित्सक होते हो। आप हील करने वाली क्षमता रखते लोगों को स्वर्ण पाया होता है, अच्छा पाया होता है इस जन्म में, इस नक्षत्र में जन्मे लोगों का, और सत्व गुण होता है। ये तो आपके लिए कम्प्लीमेंट है ही। वर्ण क्षत्रिय होता, क्षत्रिय का मतलब एक्टिव, धुरंधर, लगे रहने वाले, प्रकृति शुभ होती है। अब हम यहाँ नवतारा की भी बात करेंगे और नवतारा से हम जिंदगी में सफलता और समृद्धि कैसे प्राप्त करें ये भी समझेंगे और आपकी कुंडली की भी बात करने वाले हैं। आपको वो चीज़ मिलेगी जो आज से पहले कभी नहीं मिली थी। केवल ये वीडियो देख के आप अपनी कुंडली को और अपने जीवन को बहुत ज़्यादा व्यवस्थित कर सकते हो। तो सबसे पहले इस नक्षत्र के बारे में कुछ जानकारी कर लें। ये स्टार्टिंग वाला है, स्टार्ट करने वाला, मतलब यदि क्रिकेटर है तो ओपनर है ना, राइडर। सबसे पहले ये जो है ना आरंभ करने वाले, शुरुआत करने वाले लोग होते हैं, गतिशील होते हैं, उत्साह होता है, बड़ी प्राण शक्ति रहती है और पता है इनके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं, भले ही वो देसी भी हों, जो लोगों को बताते रहते हैं कि ये कर लो, ये कर लो, आपको बड़ा फायदा हो जाएगा। अच्छा, औषधि के साथ साथ मंत्र और तंत्र की भी बात कर लेते हैं कि ये करो फायदा होगा। उपचार तो किसी भी तरीके से हो सकता है और ये लोग उपचार करते हैं। शुरू करने में, गति देने में, किसी भी कार्य को शुरुआत इनसे करवा दो तो वो कार्य गतिशीलता के साथ संपन्न जरूर होगा। चिकित्सा, औषध, हीलिंग, पुनर्जीवन और त्वरित सुधार का केंद्र है। ये निडर होते हैं, परंतु बाहर से निडर होते हैं, अंदर से तो ये अति संवेदनशील होते हैं। रहस्यमय, अंतर्ज्ञानी और अदृश्य ज्ञान का अन्वेषक केतु बना लेता है और ये नक्षत्र शरीर, मन और कर्म तीनों में तीव्रता और स्पष्टता लेके आता है। अब जरा हम इसकी मनोवैज्ञानिक प्रकृति की भी बात कर लें और आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मन अत्यंत तेज होता है और तुरंत एक्शन, तुरंत रिएक्शन, जैसे ही एक्शन हुआ तुरंत रिएक्शन ये देने वाले लोग होते हैं। स्क्रीनशॉट लिया, सटीक और तुरंत निर्णय लेने वाले हैं। ये ज्यादा सोच समझ के टाइम वेस्ट नहीं करते हो। कई बार तो ये काम शुरू कर देते हैं और काम शुरू करने के बाद सोचते हैं, तो ये शुरुआत के बाद सोचने वाले लोग होते हैं। और किसी को यदि इनकी जरूरत है तो पता है अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि वाले लोग सबसे पहले तुरंत खड़े हो जाते हैं, मदद के लिए आ जाते हैं। तो धीमा यदि कुछ हो रहा है, स्लो यदि हो रहा है तो ये बेचैन होने लगते हैं। इन्हें तो फास्ट
चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए। मतलब प्लान ही चलाना है हमें, तो जोखिम ले सकते हैं, कोई संकोच नहीं है। और इनका सबसे बड़ी प्रकृति जो है वो साहस की है। आप में ये गुण पाए जाते हैं। यदि आप में इन गुणों की कमी है तो आपको नक्षत्र को एक्टिवेट तो करना होगा। कैसे करेंगे इसकी बात भी हम करेंगे। वो हमने बोला था बाहर से साहसी और उद्दंड होते हैं परंतु अंदर से संवेदनशील होते हैं। कैरियर क्या क्या हो सकते हैं देखिए, मैंने बोला था ना, चिकित्सा सबसे पहले, जो भी फास्ट सर्विस है, तुरंत कोई सी भी सर्विस है जिसमें जल्दी वाला काम है, वो सब सर्विस ये करेंगे। सेना, पुलिस, कमांडो, फायर सेवा, पायलट, मैंने बोला था ना एयरफोन या एरोप्लेन वगैरह की बात, ऑटोमोबाइल इंजीनियर भी बन सकते हैं, घुड़सवारी, पशु चिकित्सा, रेसिंग, योगाचार, प्राणायाम और वेद सेवा। हर्बल में भी मैंने बोला था कि इनके पास कुछ देसी दवाइयाँ होती हैं। व्यापार में भी स्लो वाला व्यापार नहीं है, बैठ के व्यापार इन्हें पसंद नहीं आता, फास्ट वाला चाहिए। काउंसलर ये बहुत अच्छे होते हैं, मैंने बोला ना इनसे बात करके लोग हील होते हैं। यदि तुरंत निर्णय वाला कोई भी काम हो, उस काम में तो ये मास्टर होते हैं। ढूंढ लो अपने आसपास ऐसे नक्षत्र वालों को, डिसीजन बहुत अच्छा लेते हैं, बहुत जल्दी लेते हैं। तो दबाव में निर्णय लेने में इनसे बेहतर कोई नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं चारों चरण की। हमने बोला है कि नक्षत्र के देवता केतु हैं, रहस्यमय हैं, परंतु प्रथम चरण के स्वामी मंगल होते हैं। तो इनमें एक क्रोध, एक गुस्सा और एक बड़ी ऊर्जा रहती है, परंतु केतु के कारण कई बार ये दिशाहीन भी हो जाते हैं। कई बार ऐसे काम में भी ये लग जाते हैं जो इन्हें नहीं करना चाहिए। प्रथम चरण वाले जातकों की बात कर रहा हूँ। और द्वितीय चरण वाले स्वामी शुक्र होते हैं। ये थोड़े रोमांटिक और प्रेम प्यार और स्नेह पसंद करने वाले हैं। ये बड़े बुद्धिमान, केतु को तो आंखें नहीं होती है ना, केतु का सिर ही नहीं है। बुध उसे बुद्धिमत्ता देता है, बहुत अच्छा चरण है। और चतुर्थ चरण थोड़ी सी समस्या है, चंद्रमा है, थोड़ी सेंसिटिविटी इनमें ज्यादा हो जाती है। तो ये चारों चरण की मैंने बात की। और अब मैं जरा बात करता हूं इस नक्षत्र को एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक मंत्र तो सिंपल सा है, ओम अश्विनी कुमाराय नमः। और दूसरा मंत्र यदि इससे पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छा है, ओम नासत्यै विद्महे दास्त्राय धीमहि तन्नो अश्विनो प्रचोदयात्। और छोटा मंत्र बता देता हूं, नासत्याय स्वाहा दास्त्राय स्वाहा। इससे करके आप इतनी चीजें बढ़ा सकते हो, अपना एनर्जी लेवल भी बढ़ा सकते हो और पावरफुल हो सकते हो। अब हमने सब इतनी बातें कर ली हैं। अब बात करें जरा नवतारा चक्र की, और नवतारा चक्र से थोड़ी सी कुंडली की भी बात कर लें। तो देखिए, आपका अश्विनी नक्षत्र है, ये जन्म नक्षत्र है। भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, ये नक्षत्र जो हैं वो आपको संपत्ति देने का काम करने वाले हैं। और अब आपके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, उसे ध्यान से सुनिए। ये है शुक्र का नक्षत्र, यानी शुक्र महाराज के नक्षत्र आपके लिए धनदाता हैं। अब ध्यान से सुनिए, ये शुक्र कुंडली में कहां बैठे हैं। शुक्र महाराज को संभालना पड़ेगा धन के लिए, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि इन नक्षत्रों में कोई दूसरा ग्रह बैठ गया तो वो भी धनदाता हो जाएगा, सोने में सुहागा बोल देंगे उसे। परंतु शुक्र तो आपको मुख्य धनदायी हैं, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र के लिए धन दाता यानी कि संपत नक्षत्र हैं। अब सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी चाहिए कि आपका शुक्र खराब नहीं होना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूं, पहले से लेके 12वें में किसी में भी शुक्र बैठा हो, चिंतित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। मैं हर घर से बताने वाला हूं कि क्या विशेषता आपको प्राप्त हो सकती है, किस चीज से आपको धन प्राप्त हो सकता है। पहले शुक्र संभालने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूं, बहुत साधारण और सिंपल उपाय है। स्त्रियों और पत्नी का सम्मान करना बहुत जरूरी है।
मानसिकता अच्छी रखना चाहिए, आपका निगाह खराब नहीं होनी चाहिए। मैंने फिर से बोला, महिलाओं का सम्मान करोगे तो धन आएगा, संपत्तिवान बनोगे। नंगे पैर कभी ना घूमे। जितना म्यूजिक सुनोगे, जितना कला के नजदीक जाओगे, एग्जीबिशन वगैरह में जाओगे, जितना कला से जुड़ोगे, उतना फायदेमंद रहोगे, उतना आपको धन मिलेगा। म्यूजिक तो आपके लिए अमृत है। हाँ, इत्र लगाइए, अच्छा सफेद चंदन लगाइए, फैशन का पालन करो। पहली बार कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट आपसे बोल रहा होगा कि सादे नहीं, फैशनेबल बनो। फैशनेबल बनना चाहिए आपको। फ्लर्ट कभी मत करना। तामा धारण कर सकते हो, तामा धारण कर सकते हो। कोई नगागदी पहने हो ना, जैसे सूर वगैरह का, तो तांबे की अंगूठी में पहन सकते हो। वैसे तो बुध का भी पहन सकते हैं हम। शीशे के बर्तन का कम से कम उपयोग करना चाहिए आपको। काले कपड़े मत पहनना, नीले कपड़े मत पहनना, और शुक्र आपके अच्छे हो जाएंगे। और महिलाओं को जहां आपने सम्मान की दृष्टि से देखा, वहां तो आपकी धन संपत्ति बढ़ने वाली है। माता जी की, दुर्गा जी की, लक्ष्मी जी की जितनी पूजन पाठ कर सकते हो करिए। या देवी सर्वभूतेषु सौभाग्य रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और एक मंत्र और बता रहा हूं, विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। बीज मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई बिच्छे। ये मंत्र आपके लिए बड़े शुभ और सिद्ध हैं। अब मैं देखूं कि आपको संपत्ति तो चाहिए, और किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। वैसे कुछ लोग हैं जिन्हें नहीं चाहिए, परंतु उन्हें फिर हम सामान्य लोग नहीं कहते। एक और बात, नकारात्मकता से बचना। किसी में भी बुराइयां निकालने वाली चीज से बचना चाहिए आपको, क्योंकि इसमें कुंडली के 6 ग्रह खराब हो जाते हैं, उसमें शुक्र प्रमुख रहता है। जितने नेगेटिव बनेंगे उतनी समस्या। ओवर कॉन्फिडेंस मत पालना। ज्ञान है, अच्छी बात है, परंतु इतना ज्ञान मत बनाओ कि रावण बन जाओ। ज्ञान का तो कोई और छोर ही नहीं होता है ना। तो ध्यान दें ये बात, नेगेटिविटी से बचना है पूरी तरीके से। यदि आपके शुक्र यहां लग्न वाले भाव में आ गए, मॉडलिंग कर सकते हो आप, अभिनय कर सकते हो, एक्टिंग कर सकते हो, और अपने पार्टनर के साथ कोई बिजनेस भी आप प्रारंभ कर सकते हो। बहुत अच्छा होगा। शुक्र से 7वां घर ज्यादा चमकता है। यदि शुक्र महाराज आपके दूसरे घर में आ गए, धन और कुटुंब का भाव है, तो ये तो शुक्र बहुत अच्छे हैं, वैसे ही धन आएगा। परिवार से अच्छे संबंध रखो, और वाणी में कभी भी कटुता नहीं होनी चाहिए। जैसे वो है ना एक कहावत की, दाग अच्छे हैं, तो आपके दिमाग में रहना चाहिए सभी लोग अच्छे हैं। ये आपका मंत्र है दूसरे घर में। तीसरे भाव में यदि यहां होगा तो छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध रखिए। छोटी छोटी यात्राओं से बहुत धन मिलने वाला है। और यदि चौथे भाव में शुक्र महाराज आएगा तो मां से ज्यादा जुड़ जाइए। संपत्ति का कोई भी काम करोगे बड़े अच्छे होते हैं शुक्र। यहां पे यदि 5वें भाव में शुक्र आ गए तो फिर शिक्षा अच्छी होगी, ज्ञानी आप रहोगे, परंतु थोड़े रोमांटिक ज्यादा हो सकते हो, इससे बचना पड़ेगा। मैंने बोला है कि महिलाओं का सम्मान करना है, और महिलाएं हैं तो पुरुषों का सम्मान करना है। अच्छा, जितनी बातें मैंने महिलाओं के बारे में बोली हैं, यदि महिला जातक है तो उतनी बातें उनके लिए पुरुषों के संबंध में। कोई एक्स्ट्रा अफेयर नहीं होना चाहिए। महिला और पुरुष दोनों सुन लें ध्यान से। यदि शुक्र 5वें घर में है, राशि की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, ये शुक्र ही बैठे हैं। केपी भी कहते हैं कि राशि की बातें ज़्यादा नहीं करो, परंतु मैं केपी का एक
कोर्स शुरू करने वाला हूं, इसी माह में शुरू कर दूंगा, जिसमें कृष्णमूर्ति पद्धति, राशि और वैदिक इन सबको मैं एक साथ जोड़ के एक ऐसी चीज देने वाला हूं कि जब आप उसे व्यवहार में उपयोग करोगे तो लूज वाम तो आपके हो जाएंगे। तो केपी की क्लास में रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी प्रारंभ हो रहे हैं, हम 2025 में ही शुरू करेंगे उसे। चलिए, यदि शुक्र छठे भाव में हो गए, लोग कहते हैं कि शुक्र छठे भाव में बुरे होते हैं, परंतु यहाँ के शुक्र आपसे कह रहे हैं नौकरी, सेवा, एनजीओ वगैरह से आपको पर्याप्त पैसा मिलेगा, आप ये काम कर सकते हैं। सातवें भाव में शुक्र हो गए तो आप बड़े सुदर्शन हो गए, मैंने फिर बोला मॉडलिंग, एक्टिंग, अभिनेता बन सकते हो। और यहाँ पे शुक्र हो जाने का मतलब ये है, फिर मैं बता रहा हूँ कि आप और आपके पार्टनर दोनों को ईमानदार रहना पड़ेगा। यहाँ के शुक्र पति पत्नी दोनों में से एक को थोड़ा बेईमान कर देते हैं, तो ध्यान रखिए, इससे बचना है। बच पाओगे तो कमा पाओगे, सीधी सी बात है। यहाँ पे शुक्र आ गए, अष्टम भाव में शुक्र आ गए, तो उन्होंने कहा बड़ा कष्ट, संबंधों में बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, हमें बहुत गलत फहमियाँ भी उत्पन्न होती हैं संबंधों में। तो वो गलत फहमियाँ मत करना, रिसर्च का काम करना, गूढ़ विद्याएं करना, इंश्योरेंस से रिलेटेड काम कर सकते हो, वैज्ञानिक बन सकते हो। तो ये ओकल्ट साइंस आपके लिए पूरे दरवाजे खुले रखे हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कहीं पे भी कोई ग्रह बुरा 100% बुरा नहीं होता, हर घर के कुछ ना कुछ अच्छे फल हैं जो मिलते हैं। दुर्भाग्य है कि अधिकतर लोग उसके नकारात्मक फलों की ही बातें ज़्यादा करते हैं, और जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा, इसलिए बी पॉजिटिव। अब शुक्र यहाँ आ गए तो फिर एक बात बताते हैं कि शुक्र जब भाग्य भाव में होते हैं तो एक तो लव मैरिज होती, तो लव मैरिज में कोई बुराई नहीं है, परंतु फिर वही बात कि लव मैरिज में भी आपको ईमानदारी बरतना पड़ेगा, जिससे लव उससे ही मैरिज। यदि आपने कुछ एक्शन वगैरह किया तो नुकसान हो जाएगा। संपत नक्षत्र है और संपत नक्षत्र के लिए तो फिर हमें करना पड़ेगा। ये कर्म भाव में शुक्र यहाँ अच्छे होते हैं, आपकी संपत्ति से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड और जितने भी लग्जरी से रिलेटेड कोई भी काम करोगे आप फायदेमंद होगे। और यदि यहाँ 11वें भाव में, ये शुभ भाव है, ये लाभ भाव है, ये अच्छा भाव है, यहाँ शुक्र होगा तो भौतिकता को ज़्यादा पसंद करोगे, लोग का जुड़ाव आपके साथ ज़्यादा होगा, तो समाज से, सोशल सर्किल से बहुत फायदा उठा सकते हो, और फायदा तो फायदा ही होगा। यहाँ शुक्र होने में तो आप खुश हो सकते हो। यदि 12वें भाव में शुक्र हो गए तो खर्च अच्छा खासा करोगे, परंतु ध्यान रखें कि जितना खर्च कर रहे हो उतनी कमाई के बारे में सोचो। विदेशों से जुड़ जाओ, हॉस्पिटल से जुड़ जाओ, हॉस्पिटल से जुड़ने का कह रहा हूँ, हॉस्पिटल में भर्ती होने की बात नहीं कर रहा हूँ, तो जुड़ जाओ तो बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। तो ये तो मैंने शुक्र की बात कर दी, तो आपको शुक्र को जागरूक करना। आप शुक्र को ओम सुम शुक्राय नमः का भी जप कर सकते हो। कन्याओं को जितना गिफ्ट दोगे, भोजन करवाओगे, आपकी जिंदगी में संपत्ति उतनी बढ़ेगी। अब मैं सब अलग अलग होते हैं, मैंने संपत्ति की बात की, मैं लास्ट वाली बात और करूं, बाकी बीच की बातें भी, इन्हें भी एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए हम कभी चर्चा करेंगे। अभी हम जरा ये बात कर लें अति मित्र। अति मित्र का मतलब होता है एक प्रोटेक्टिंग लेयर, एक रक्षण कवच जो आपको रक्षा करता है। और पता है ये जो है ना, जो प्रोटेक्टिंग लेयर है वो बुध है, बुद्धि आपकी रक्षा कवच है। तो जो डिसीजन तुरंत ले लेते हो और कई बार काम करना पहले शुरू कर देते हो, निर्णय बाद में लेते हो, चल पड़े फिर मंजिल डिफाइन करेंगे कहां चल रहे हैं। बुद्धि लगाओ, बुद्ध की बुद्धि खुद के लिए होती है, बहुत अच्छी बुद्धि होती है। बुद्ध आपके लिए प्रोटेक्टिंग लेयर के भांति काम करेंगे और ये आपके लिए वो हमेशा हील करेंगे। अब आप बोलोगे कुंडली में अलग अलग घरों पे बुद्ध की जरूरत ही नहीं है। बुद्ध तो आपको कहीं पे भी बैठे हो आपको साथ देने वाले हैं। वो कहते ना यार तूने ये गलत काम किया है, परंतु तू मेरा दोस्त है इसलिए मजबूरी है मैं तेरे साथ चलूंगा, चल भुगतता हूं मैं भी। तो बुद्ध तो यही है कि तूने गलत काम किया, परंतु मुझे तेरी रक्षा करनी है, तेरा साथ देना है, चल यार देखेंगे जो होगा। तो बुद्ध महाराज जो है ना, वो तो आपके लिए कहीं बैठे हों, अस्त भी हो गए हों, कैसे ही हों, अच्छा ही करेंगे। अब उन्होंने कहा अस्त हो गए हैं तो क्या, बिल्कुल अच्छा करेंगे, करना ही है उन्हें, उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो आपके अति मित्र हैं।
बस ये है कि यदि अस्त नहीं है तो बहुत ज्यादा अच्छा करेंगे, बहुत बुद्धिमान। अस्त है तो थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे, परंतु स्लोनेस तो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर ये दोनों चीजें हो गई। तो दोस्तों, इस वीडियो का लाभ उठाइए। ओम अश्विनी कुमाराय नमः या ओम अश्विनी कुमाराभ्यम नमः का भी जप करिए। और मैं एक चीज और बताना भूल गया, वो चीज मुझे आपको और बतानी चाहिए, और वो चीज है हमारी यहाँ पे देखिए, प्रमुख प्रतीक है घोड़े का मुख। तो अपन तो घोड़े ही मान लेते हैं, औषधियों से संबंधित चीजें आपके घर में रहेगी, अच्छा होगा। घोड़े का मुख आपके लिए बड़ा फायदा देने वाला है। तो जो मैंने बताया है सिंपल है, सादा है। जो बहुत ज़्यादा विद्वान है उनके लिए नहीं बताया, जो विद्वान हैं, अच्छे लोग हैं, उनके लिए है। तो करिए और अच्छा करिए। जय माता दी।